जैसा कि मैं यहाँ पर आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी जो पड़वा के बाद सुनी जाती है, पूर्णमासी के अगले दिन सुनी जाएगी, वो वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसके कहते हैं उसके सुनने से और इस तरह से घर बनाकर सुनने से हमारी जो मनोकामना होती है घर की, मान लो किसी का घर नहीं बनना है या कोई बड़ा मकान चाहता है, तो इस तरह से मकान बना के अपनी जैसे भी आप मकान बनाना चाह रहे हैं वैसे ही आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं मकान के ड्रॉ कर लूँगी और इसको मकान बनाने के बाद आपको वो कहानी सुननी है। भगवान से प्रार्थना करना है कि अगली बार हम अपने ही मकान में बैठकर वो कहानी सुने, नए मकान में बैठकर कहानी सुने। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए इस तरह से बनाना है। आपको ये रास्ता दोस्तों छोड़ना है, इसमें मेन गेट का रास्ता है, पूरा बंद नहीं करना है। ऐसे ही आपको जो भी कमरे बनाए इस तरह से कमरों का भी आपको इस तरह से रास्ता छोड़ना है, कमरों को भी आपको बंद नहीं करना है। तो गेटों के लिए इस तरह से आपको रास्ता छोड़ना है। तो इस तरह से मैंने कमरे तैयार कर लिए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप भी मकान अपना तैयार कर सकते हैं और इस तरह से पूरा मकान करने के बाद आपको वो कहानी सुननी है। तो आपको इसमें पहले क्या करना है, इसके बाद हम अपने मकान में चिड़ा चिड़िया बिठाएंगे। तो चिड़ा चिड़िया बिठाने के लिए आपको आटा लेना है और जो खिचड़ी है, आपको खिचड़ी का दान करा जाता है दोस्तों इस चिड़ा चिड़ी की उसमें कहानी में। तो खिचड़ी आप निकाल दीजिए और खिचड़ी के साथ आप थोड़ी सी दक्षिणा जरूर रखिए। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है, आटा आप अलग से मांड कर रखिए, कोई ऐसा वैसा आटा ना लगे, शुद्ध आटा अपना मांड कर चिड़ा चिड़ी आप बना सकते हैं। आप कैसी भी शेप बना सकते हैं, थोड़ा सा चिड़ा चिड़ी समझ में आने चाहिए कि हमारे चिड़ा चिड़ी हैं। तो इस तरह से मैं चिड़ा चिड़ी दोनों ही तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा चिड़ा मैंने मोटा कर लिया है और चिड़ी मैंने थोड़ी सी हल्की कर ली है। तो इस तरह से दोनों को एक साथ हम चिड़ा चिड़ी को बिठा देंगे। अपने मकान के बीचों बीच आपको बिठाना है, जो भी आपने मकान तैयार करा है आपको चिड़ा चिड़ी को बिल्कुल बीच में बिठाना है। तो इस तरह से आपको इनके लिए भोग रखना है। तो यहाँ खील का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो दिवाली की खील होती है उसका आप भोग इस तरह से लगाएं, चिड़ा चिड़ी को इनके बिंदी लगाएं और थोड़ा सा मिष्ठान में बतासे या फिर आप चीनी भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी चीनी भी रख दी है क्योंकि मिठाई ज़रूर लगाई जाती है, मीठा ज़रूर भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से मैंने चीनी थोड़ी सी रख दी है। अब आपको क्या करना है, जो हमारा मकान है उसको हमें चारों तरफ से रोशन करना है, हमें उजाला करना है अपने मकान में। तो हमें हर एक कमरे के लिए दिए तैयार करने हैं कि हमारा कमरा, हमारा घर जगमगाए। तो इस तरह से मैंने दिए तैयार कर लिए हैं। रोशनी करनी है, हमें कटोरी में कर लिए, चाहे आप दिए भी रख सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से नए दिए स्थापित करे जाते हैं, आपको पता ही है, पुराने दिए नहीं यूज़ करे जाते हैं। तो इस तरह से आप दिए रख दीजिए, कटोरी में लगाएं, कटोरी में भी रख सकते हैं आप। इस तरह से आपको दोस्तों रख देना है। आपको दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद 3-4 घंटे बाद ये आपको मकान हटाना है। आपको तुरंत कहानी सुनने के बाद तुरंत नहीं हटाना है मकान, आपको 3-4 घंटे ऐसे ही बने रहने देना है। और इस तरह से अपने मेन गेट पर भी आपको इस तरह से कैंडल लगानी है। तो यहाँ मैंने दोनों कैंडल अपने मेन गेट पर भी लगा दी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको कहानी सुननी है। जो दोस्तों ये जो दाल चावल हैं आप किसी को दान कर सकती हैं और ये आटा और चीनी एक साथ ही आप समेट कर रख दें। दोस्तों इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा, जैसे कि मैंने बताया, अगले दिन पड़वा को ही पढ़ते हैं। आटे के चीड़ी चीड़ी हमने बनाकर अपने घर में बीचों बीच रख दिए हैं। तो इस तरह से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। और माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और घी और आम का अचार ठाकुर जी को परोसा जाता है। तो ये जरूर करिएगा आप। और 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक नहाया करती थी। इस तरह की हम पूरी अपनी कहानी सुनेंगे। तो सुनते हैं कहानी। दोस्तों 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई और एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी, बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया खिचड़ी खा ली तीसरी चिड़िया ने, और चौथी जो चिड़िया थी उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजकुमार के घर राजकुमारी बनी, और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी,
और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, और हथनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पहले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ले जाना। राजकुमारी फिर भी ना गई। तो राजा ने पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? तो वो बोली, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ। अब वह हथनी नहीं उठी। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि तू कौन है? तू हथनी से क्या बात कर रही है? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा, कार्तिक नहाने और गंगा स्नान का इतना फल होता है तो हम जोड़े से नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, और जैसे कार्तिक के महाराज ने उसकी लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल कार्तिक के देवता की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।